हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसके टाइप क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड हैव दी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसमें कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। यानी कि फॉर्मूला केमिकल सेम मिलेगा लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी, अलग रहेंगी, तो उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स टू वर्ड से मिलकर के बना है आइसोमर। क्या है ये? आइसो प्लस मैरोज। ओके बच्चों, आइसो का मतलब होता है इक्वल और मैरोज का मतलब पार्ट। यानी कि सेम कंपाउंड होते हुए भी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होते हुए भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं, इनको कहते हैं आइसोमर्स। राइट, सेम फॉर्मूला होते हुए भी। अब क्वेश्चन आता है कि किसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि सेम फार्मूला होते हुए भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग हो जाती है। तो इसका रीजन है कि इनकी स्ट्रक्चर में कहीं डिफरेंस आ जाता है। स्ट्रक्चर में कहीं डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है, या लिगेंड्स का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस। स्ट्रक्चर में डिफरेंस किसके कारण आता है वो टाइप में करेंगे हम। तो दो प्रकार के होते हैं आइसोमेरिज्म, दो प्रकार का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहीं स्ट्रक्चर में किस आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप दो टाइप का होता है आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म। राइट, बड़ा सिंपल सा है कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार प्रकार का होता है। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार प्रकार का। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म चार प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्पेस आइसोमेरिज्म दो प्रकार का। कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकंड टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा है कि दी आइसोमेरिज्म दो प्रकार का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार प्रकार का, कई बुक्स में पांच प्रकार का भी दे रखा है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में चार टाइप दे रखे हैं, तो हम चार टाइप डिस्कस करेंगे। और स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, ज्योमेट्रिकल और सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, और सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाएंगे, आफ्टर दैट स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसा आपको दिख रहा है कि जी चार प्रकार का होता है, तो वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? किसी फार्मूला तो सेम रहेगा, सभी का सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, क्योंकि ये तो डेफिनेशन में है कि जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होंगे कि उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस आने वाला है, और स्पेस आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट आने वाला है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आता है। आयनाइजेशन आइसोमेर में कहाँ डिफरेंस हो जाता है अभी बताते हैं कि सेम फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन, बट गिव डिफरेंट आयन इन दिस सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, यानी कि जब इनको सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयन्स डिफरेंट देते हैं, फार्मूला सेम है बट आयन्स डिफरेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है CONH3 5Br SO4, एक कम्प्लेक्स है। इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या रहेगा बच्चों? इसका आयनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा CONH3 5SO4 Br। कैसे? दोनों का फार्मूला सेम है, डेफिनेशन में भी कहा था फार्मूला सेम, लेकिन आयंस अलग अलग दे रहे हैं। कैसे आयंस? इसको जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स में पानी में घोलते हो, मतलब एक्वस इसका सॉल्यूशन बनाते हो और इसका, तो अपने को अलग अलग आयंस मिलने वाले हैं। ये कौन सा आयंस देगा? जब इसको आप पानी में घोलेंगे तो ये दो आयंस में सेपरेट हो जाएगा। एक का क्या नाम रहेगा? सल्फेट आयन, और एक जो कम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है बड़ा सा आयन, ये देगा, राइट। इसको पानी में घोलेंगे तो ये यहाँ से डिकम्पोज होगा और Br नेगेटिव और ये यहाँ 1 पॉजिटिव, राइट बच्चों। यानी कि ये दो डिफरेंट अलग साइन दे रहा है। वो कौन कौन साइंस दे रहा है? वो दे रहा है CONH3 5Br2 पॉजिटिव नाम का आयन और सल्फेट नाम का आयन, जबकि ये दे रहा है CONH3 5SO4 Br अलग दे रहा है, राइट। यानी कि आयंस में डिफरेंस आ गया तो इनको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिनका फार्मूला सेम है, लेकिन जब सॉल्यूशन में घोला जाता है तो आयंस अलग अलग देते हैं। आयंस क्यों अलग देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आयनाइजेशन कहाँ होगा? काउंटर आयन और कम्प्लेक्स पार्ट का, बस। इसके आगे ये डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे इसको पानी में घोलने पर ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि अमोनिया अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, कभी नहीं। केवल और केवल आयनाइजेशन कहाँ होता है? काउंटर आयन अलग हो जाएगा और कम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा, इसके बाद आयनाइजेशन नहीं होता है। इसमें भी यही होगा, काउंटर आयन अलग और जो कम्प्लेक्स आयन बना बड़ा सा, इसका अलग। तो पहला समझ में आ गया होगा आयनाइजेशन आइसोमर। एक जल्दी से बता देते हैं कि सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट आयन्स देते हैं सॉल्यूशन में, तो इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स, राइट। तो नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसा नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रेट इसमें आया हुआ है, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आने वाला है, यानी कि इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस हो जाए, तो इस तरह से सॉल्वेट आइसोमेरिज्म अराइज होती है। यानी कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होती है? किसी सेम फॉर्मूला रहे, सेम केमिकल फॉर्मूला रहेगा, सेम केमिकल फॉर्मूला, बट कहाँ डिफरेंस हो गया? बट डिफर इन वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड एंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आ जाए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो है NH3 राइट बच्चों। NH3 क्यों? यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस वाटर मॉलिक्यूल में दिखाना पड़ेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल एसेंशियल है। ओके, अब इसका आयनाइजेशन आइसोमर, इसका सॉल्वेट आइसोमर क्या पॉसिबल है कि कंपाउंड ऐसा हो
जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आ जाए। अभी देखो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले 6 थे लिगेंड के रूप में, अब 5 हो गई और 1 Cl अंदर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर बच गए 2 क्लोरीन और H2O, राइट। यानी कि इन दोनों का सेम फार्मूला है, देख रहे हो, दोनों में 1 क्रोमियम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है और 3 क्लोरीन के एटम्स हैं। दोनों में फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स में। वाटर मॉलिक्यूल्स में कैसे डिफरेंस? एक में तो जी लिगेंड के रूप में 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक में आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है 5 लिगेंड्स के रूप में, तो यहाँ डिफरेंस आ गया वाटर मॉलिक्यूल्स में। इसी का एक और पॉसिबल है आइसोमर। और नेक्स्ट क्या पॉसिबल है इसका? नेक्स्ट इसका पॉसिबल है किसी CrH2O4 Cl2, बाहर बच गया 1 Cl, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। तो तीनों ही क्या है? तीनों ही हाइड्रेट आइसोमर हैं। फर्क कहाँ हो गया तीनों में? जी वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। एक में वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हैं इनसाइड द स्फीयर, एक में 5 आ रहे हैं, एक में 6 आ रहे हैं। तो इन कारण जो आइसोमेरिज्म बनती है उसको कहते हैं सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, राइट। समझ में आया? सिंपल सा है, किसी डिफरेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स में आउटसाइड और इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट कर लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म की कंडीशन है बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों? लिंकेज आइसोमेरिज्म में कंडीशन है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड कंडीशन है ये, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे ही एम्बिडेंटेड हो, यदि एक भी है तो एम्बिडेंटेड लिगेंड एक भी है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मान लीजिए साइनाइड के थ्रू बॉन्ड बना रहा है एक कंपाउंड में, ओके, तो उसी के लिंकेज आइसोमेरिज्म जो बनेगा दूसरा, उसमें नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाएगा। कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जरूरी नहीं है कि साइनाइड हो, नाइट्राइट हो, SCN हो, NCS हो, कोई भी किसी भी प्रकार का एम्बिडेंटेड हो, तो उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एक उदाहरण लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए CONH3 NO2, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है और इसके बाहर है Cl2, और इसी का ही क्या लिंकेज आइसोमर बन जाएगा? इसी का लिंकेज आइसोमर बन जाएगा CONH3ONO और बाहर Cl2 एज इट इज़। तो डिफरेंस कहाँ हो गया बच्चों? एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के थ्रू और उसके दूसरे आइसोमर में, यानी कि उसका जो लिंकेज आइसोमर बनेगा उसमें बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के थ्रू। यानी कि जो डिफरेंस आने वाला है वो डोनर एटम में, एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के थ्रू और दूसरे में ऑक्सीजन के थ्रू। तो फार्मूला सेम होते हुए भी बॉन्डिंग अलग अलग एटम्स कर रहे हैं, इस कारण लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल यदि आप स्ट्रक्चरली करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्ट्रक्चरली हम कैसे दिखाएं? स्ट्रक्चरली आप ऐसे दिखा सकते हो कि मान लीजिए इसी का ही मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, जो कंपाउंड एग्जांपल मैंने दे रखा है इसका, तो कैसे दिखाएंगे बच्चों? मान लीजिए सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, इसके साथ 5 अमोनिया है, 1 2 3 4 और 5, 3 और 5, और इसके साथ NO2 भी है, NO2। तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू बना रहा है, इनमें तो सेम ही है, ओके। और इस कंपाउंड में क्या होगा? इस कंपाउंड में बच्चों ये NO2 की जगह क्या आ जाएगा? ONO लग जाएगा और बॉन्ड किसके थ्रू बना दिया जाएगा? ऑक्सीजन के थ्रू। तो डोनर एटम्स में डिफरेंस हो गया। इससे पहले वाले में कौन बना रहा था? नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा था। इसी के ही आइसोमर में कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। तो इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसकी कंडीशन क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड इसमें होना चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड इसमें ज़रूर होना चाहिए। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट कर लेते हैं
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल व्हेन बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक पार्ट आर कॉम्प्लेक्स। व्हेन बोथ एनायनिक और कैटायनिक दोनों ही पार्ट, कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या मिले? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिले, तब उनमें लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाएगा। लिगेंड्स के इंटरचेंज के कारण जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट अराइज हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है PTNH3 या कुछ भी मान लीजिए आप, PTNH3 4 और एक है CuCl4। राइट बच्चों, यहाँ पॉजिटिव पार्ट भी कम्प्लेक्स है और नेगेटिव पार्ट यानी कि एनायनिक पार्ट भी कम्प्लेक्स है। इनका कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या बनेगा? इनका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाएगा, देखो ये एक ही कंपाउंड है, कभी दो समझो, ये एक पूरा कंपाउंड है जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कम्प्लेक्स है। तो इसका क्या बनेगा? अपने को क्या इंटरचेंज करना है? लिगेंड्स का इंटरचेंज कर देना है। Cl को इसके PT के साथ लगा देना है और NH3 को Cu के साथ लगा देना है, ऐड कर देना है। ओके बच्चों, क्या करना है? देखो यहाँ कॉपर के साथ Cl लगा हुआ है और वहाँ PT के साथ NH3 है। अपने को NH3 इस साइड लेकर के आना है और Cl को उस साइड भेज देना है। तो बताओ, यानी कि कॉपर के साथ क्या लगने वाला है मुझे बताइए? कॉपर के साथ NH3 जुड़ने वाला है, तो NH3 पहले लिखा। और PT के साथ क्या जुड़ने वाला है? PT के साथ ये जाने वाला है। PT के साथ क्या जुड़ने वाला है? यानी कि प्लेटिनम के साथ Cl4 जुड़ने वाला है। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, यानी कि ये आइसोमर तब पॉसिबल है जब दोनों ही कैटायनिक और एनायनिक पार्ट कम्प्लेक्स हैं। और डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। राइट बच्चों, वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने फेमस इसका दिया। ठीक है बच्चों, आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट।